किसी ने सच ही कहा दोस्तों कि प्यार, रिश्ते और परिवार को और ज्यादा एक सुनहरे सदाबहार पेड़ जैसा बनाने के लिए आपस में प्यार और सम्मान के खाद और पानी को डालना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव शुक्ला। आज मैं आप लोगों को संत कबीर के जीवन से जुड़ी हुई एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके थ्रू आप अपने पति पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या परिवार में बहुत सारा प्यार घोल सकते हैं, बहुत ही छोटी सी चीज को नजरअंदाज करके। एक बार की बात है दोस्तों, संत कबीर अपना उपदेश दे रहे थे। उपदेश देने के बाद जब सभी लोग चले गए तो उनमें से एक व्यक्ति बैठा ही रहा, और वो एक व्यक्ति जब सभी लोग चले गए तो आया और उसने संत कबीर से कहा कि गुरुजी, मैं बहुत ही परेशान हूं, मेरी एक छोटी सी परेशानी है, उम्मीद करता हूं आप मुझे सॉल्यूशन जरूर देंगे। संत कबीर ने कहा, हाँ बोलो तुम। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, मैं, मेरी पति पत्नी आपस में बहुत लड़ते हैं, हम कभी भी शांति से दो पल नहीं बैठते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो ऐसे क्या मैं अपने में सुधार कर सकता हूं या उसमें सुधार करवा सकता हूं ताकि हम लोग आपस में प्यार से रहना स्टार्ट कर दें। संत कबीर जी उसकी सारी बातें सुन रहे थे और सुनते सुनते ही उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया और उससे बोला कि मुझे तुम एक जलता हुआ लालटेन ला कर दो। वो जो व्यक्ति था वो थोड़ा सा शॉक हुआ, अचंभित हुआ कि अरे यार, गुरुजी को हो क्या गया है, इतनी भरी तेज दोपहर है और जलते हुए लालटेन का भला इनको क्या काम है। बट वो चुप रहा, नहीं बोला। और संत कबीर की वाइफ गई और कुछ ही देर में एक जलता हुआ लालटेन लाकर चुपचाप रख दी और वहां से चली गई। कुछ देर बाद फिर संत कबीर ने अपनी बीवी को बुलाया और उनसे कहा कि जाइए मेरे लिए कुछ मीठा लेके आइए इस बार। उनकी बीवी गई चुपचाप और इस बार नमकीन लाके रख दी और वहां से चुपचाप चली गई। अब वो जो व्यक्ति था वो इन सारे घटनाक्रम को देख रहा था और इस पूरे दोनों चीजों को देखते हुए उसके मन में ये सवाल उठा कि लगता है गुरुजी को पता नहीं क्या हो गया है, कभी नमकीन मंगाते हैं, कभी मिठाई मंगाते हैं, कभी जलता हुआ लालटेन मंगा लेते हैं, और इनकी वाइफ भी अजीब हैं, इनकी बातें सुन भी लेती हैं सारी, और जो नहीं सुननी उसको भी नहीं सुनती। मंगाया था मीठा, ले आई नमकीन, और इन्होंने भी कुछ नहीं कहा इस बार। तो पहली बार तो उन्होंने लालटेन मंगाया था जलता हुआ, तो उनको बोलना चाहिए था इनकी वाइफ को, बट फिर भी नहीं बोली, चुपचाप ला के रख दी। तो एट द लास्ट उसने सोचा कि मुझे चलना चाहिए, लगता मुझे अपने सोल्यूशन तो नहीं मिलने वाला। तो जाने की तैयारी में था तो संत कबीर ने उसको टोका कि भाई कहाँ जा रहा हूं। तो उसने कहा कि संत कबीर जी, मैं जाना चाहता हूं और मुझे लगता है कि मैं जिस काम से आया था अपने सोल्यूशन के लिए मुझे शायद नहीं मिल सकता। तो गुरु जी ने उससे कहा कि तुम अगर नोटिस करो इन सारे घटनाक्रम को तो तुम पाते हो, तुम्हें सोल्यूशन तो मिल जाएगा। तो बोला मैं समझा नहीं कुछ। तो संत कबीर बोले कि याद करो, जब मैंने अपनी बीवी से मांगा पहले टाइम में कि मुझे जलता हुआ लालटेन दो, तो उस वक्त मेरी बीवी मुझे कह सकती थी इन रिटर्न कि आप पागल तो नहीं हो गए हैं, इतनी तेज दोपहर में आपको भला लालटेन का क्या काम, वो भी जलते हुए का। बट मेरी बीवी ने मेरी बात मानी और वो चली गई और उसने लाके रख दिया। उसने मुझे भरोसा जताया मेरे ऊपर। दूसरे इंसिडेंट में जब मैंने उससे मीठा मंगाया, वो मुझे नमकीन लाके दे दी, तो मैंने उससे एक भी शब्द नहीं कहा इन रिटर्न। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि हो सकता है घर में मीठा ना हो, खत्म हो गया हो, इसलिए उसने मेरी बात नहीं टाली और जो भी था घर में नमकीन लाके रख दी। तो इससे तुम ये दो चीजें अपना सकते हो अपनी लाइफ में, और अपने पति पत्नी में ढेर सारी खुशियां फिर से पा सकते हो कि एक दूसरे पे भरोसा कायम करो और एक दूसरे की नजरअंदाज करो कमियों को। तो हाँ दोस्तों, यही वो दो चीजें हैं। अगर हम किसी भी प्यार, परिवार या रिश्ते में आपस में एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल ट्रस्ट रखते हैं और एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करते हैं और उनके बुरे पार्ट को, उनकी कमियों को हम उनको सुधार के प्रति मोटिवेट करते हैं, और उसके बाद हम उनकी खूबियों को और बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हुए, इंस्पायर करते हुए, तो एक लेवल ऐसा आता है उनकी लाइफ में कि जब उनकी कमियां जो कभी इतनी थी वो कम होते होते खत्म होने लगती हैं, और जिनकी अच्छाइयां जो कभी इतनी थी वो अपने अपने आप के मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से बढ़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स को आप अपनी लाइफ में आजमा सकती हैं और अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या परिवार या फैमिली या रिश्ते को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा प्यार और शांति भरा बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
और चैट सेक्शन बताना ना भूलिए कि ऐसे कौन सी और टिप्स और ट्रिक्स हैं कि जो हम अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं और बहुत सारा प्यार और शांति अपनी लाइफ में बरकरार रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।